क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy by dx पर सेक ऑफ xy सेक xy इक्वल टू tan ऑफ x। इसको हमें सॉल्व करना है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए ना तो ये हम वेरिएबल सेपरेबल से हो पाएगा, ना ही होमोजेनियस से हो पा रहा है। हम जब कंपेयर करते हैं तो ये इस नियमों को फॉलो नहीं करता है। फिर हम कंपेयर करते हैं dy by dx से। ऑन कंपेयर with the form of इससे, यानी वो है dy by dx प्लस py इक्वल टू q से। हम इससे जब तुलना करते हैं तो यहाँ हमको q मिल जाता है और यहाँ हमारा ये q मिल जाता है। तो p और q where p and q is a कांस्टेंट होना चाहिए और फंक्शंस होना चाहिए। functions of x only, functions of x only, यानी ये या तो x के फॉर्म में हो p और q पे, या तो फिर कोई कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसको हम p को अलग करते हैं तो p इक्वल टू होता है यहाँ पे sec of x और q इक्वल टू होता है यहाँ पे tan of x। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है e टू पावर इंटीग्रल ऑफ p इनटू dx के बराबर होता है। अब इसका हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो e टू पावर इंटीग्रल ऑफ p होता है sec of x इनटू dx। और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेट होता है, कितना होता है e टू पावर log of sec of x प्लस tan of x। और इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू sec of x प्लस tan of x। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि चूंकि e टू पावर log of sec of x या e टू पावर log of ax इक्वल टू होता है ax में कितना बराबर होता है e टू पावर log of ax बराबर होता है ax के। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हमारा हो जाएगा sec x प्लस tan x हो जाएगा। d अब सॉल्व करेंगे इसको, दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is given by। अब जनरल सॉल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन से हम निकालेंगे वो हमारा इस तरीके से गिवन होगा, y में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीपल कर देंगे और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ p इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा और प्लस c। इस मेथड से हम इसको जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करेंगे। अब इसको हम फिर इसी पर हम इसका वैल्यू रख देते हैं y इनटू implies that y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है sec of x plus tan of x plus tan of x और यह है q हमारा है tan of x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है sec of x
प्लस tan ऑफ x एंड प्लस c। इसको हम यहां लिख लेते हैं y is equal to y into sec of x plus tan of x equal to integral of tan of x into sec of x plus tan of x and plus c implies sec of x plus tan of x इक्वल टू tan x का इसमें सब में पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ tan of x sec of x plus tan square x and plus c के। अब यहां हम sec of x plus sec of x into tan of x, तो sec of x plus into tan of x क्या मानेंगे? sec of x into tan of x बराबर क्या होता है? sec of x into tan of x बराबर क्या होता है? sec of x के हाँ? और फिर प्लस tan of x का इंटीग्रल करेंगे tan स्क्वायर x प्लस c। tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? sec tan चूंकि tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 के। तो implies that y into sec of x plus tan of x ये बराबर हो जाएगा हमारा sec of x के, और tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं प्लस इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1 के, फिर इंटीग्रल हो जाएगा ये into dx हो जाएगा ये, और माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 into dx एंड प्लस c हो जाएगा। implies that y into sec of x plus tan of x equal to sec of x sec square x का क्या होता है भाई? sec of x sec square x का इंटीग्रल क्या होता है? tan of x, और 1 का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस x एंड प्लस c। और यही हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हमारा जनरल सॉल्यूशन बनेगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर।